हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले पॉलिनोमियल्स के 2 वीडियो मैं बना चुका हूं आपके लिए, जिसमें पहला इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स है और दूसरा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में है। दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बेहतर होगा कि आप उन दोनों वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें। तो बच्चों, आगे जो मैंने आपसे कहा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, तो आज हम एक्सरसाइज 2.2, 2.3 और 2.4 इनके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। और दरअसल ये सब के सब क्वेश्चंस इन्हीं दोनों थ्योरम्स पे बेस हैं, तो इसलिए आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। तो जस्ट टू स्टार्ट विथ, ये है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका एक पार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = -1। अब इसमें देखिए बहुत सिंपल सा है, हमें ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी अगर हम x की वैल्यू -1 लेते हैं। तो इसमें सिंपली हमें क्या करना है कि x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करनी है। सो वी विल राइट हियर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल। तो अब आप इसमें जहां जहां x है उनके बदले -1 लगाएंगे। सो इट विल बी 5 × -1। मैं आपको बता चुका हूं इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल में कि अगर 5x लिखा है दैट मीन्स कि ये 5 × x है। सो यहां पे इसलिए आप देख सकते हैं कि 5 × x की जो वैल्यू -1 दी गई है वो हमने लिया है। फिर -4 × x² यानी -1, x की वैल्यू -1 दिया है वो उसका स्क्वायर प्लस 3। अब आप देखिए 5 को, ये 5 कोई साइन नहीं है, मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव है। 5 को अगर -1 से किया तो ये -5 हुआ, माइनस साइन लगाइए। अब देखो बेटे, यहां पे -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1। आप जानते हैं किसी भी माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करने पे वो प्लस हो जाता है। सो -1 का स्क्वायर करने पे 1 आया, और 1 को अगर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू -4। ये +3 एज इट इज आ जाएगा। सो दिस इज -9 + 3 दैट इज -6। ये आंसर हो गया हमारा। अब देखिए उसी एक्सरसाइज 2.2 का एनसीईआरटी मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें हमें कहा गया है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर PT = 2 + t + 2t² - tq। देखिए P0, P1, P2 और यहां पे लिखा है PT। इसका मतलब क्या होता है? देखिए आपको याद होगा P स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, तो PT का मतलब हुआ अ पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल t है। और यहां पे हमें उन वेरिएबल्स को, चाहे t है, आप देख सकते हैं इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट्स में किसी में y है, किसी में x है, तो जो भी वेरिएबल वहां पे दिया है उन वेरिएबल्स को हमें एक बार 0 से, एक बार 1 से और एक बार 2 से रिप्लेस करना है। यानी उन पॉलिनोमियल्स में हमें ये तीनों ही वैल्यूज वेरिएबल के बदले बारी बारी से लगाने हैं और उनका सॉल्यूशन निकालना है। सो लेट अस स्टार्ट। पहला हमारा है P0, तो हम यहां लिखेंगे P0। अब आप देखिए यहां पे t के बदले हमने 0 लिया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? जहां जहां t है इस पॉलिनोमियल में उन सबके बदले 0 आएगा। सो इट विल बी 2 + 0 + 2 × 0² + 0³ अब देखिए ये 2 एज इट इज रहेगा। 0, 2 + 0 2 ही होगा। अब देखो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, और 0 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये 0 का क्यूब ये भी 0 होगा। एंड दैट मीन्स वी हैव गॉट 2 एज आंसर। अब इसमें यदि हम P1 लेते हैं तो अब हम एक ही क्वेश्चन में तीनों वैल्यूज हमें करके देना है। तो अब हम t के बदले, ये देखिए t के बदले हम 1 लेंगे, तो यहां पे ये हो जाएगा 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। ये सॉरी यहां पे माइनस है ये साइन, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं है, आंसर विल रिमेन द सेम, लेकिन
ये मिस्टेक तो था ही। एनीवे, सो हियर वी हैव 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आएगा और 1 का क्यूब 1 ही आएगा। अब ये -1 ये +1 कैंसिल, सो दिस इज 2 + 2 4 और यही हमारा आंसर हो गया। अब हम इसी का तीसरा यानी हमें लेना है P2, सो वी विल कंसीडर P2। तो यहां पे 2 प्लस फिर t के बदले, देखिए बेटे t के बदले 2 लेना है प्लस 2 मल्टीप्लाई t स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 2 + 2, चलो 4 लिख दिया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 2 तो +8 आ गया और माइनस 2 का क्यूब ये भी 8 हो गया, तो 8 माइनस का 8 प्लस का कैंसिल्ड, सो 4 हमारा आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसका मैंने एक पार्ट आपको करके दिखाया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका भी मैंने एक पार्ट करके दिखाया, सेकंड क्वेश्चन का भी मैंने एक पार्ट करके दिखाया। दरअसल मेरा ये मकसद है कि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आप उन्हें खुद से ट्राई करें और बिल्कुल सेम सब कुछ ऐसे ही उन सब में भी करना है। तो मैं इसलिए आपको समझाने के लिए एक एक क्वेश्चन सब में से करके दे रहा हूं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.2 का और इसके मैं कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट आपको करके दिखाऊं। तो एक पार्ट मैंने लिया है 4th पार्ट। इसमें क्या दिया है, px is equal to x plus 1 into x minus 2 where x equal to -1 and 2। अब देखो क्वेश्चन को आप एक बार फिर से समझिए। इसमें क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम। यानी ये जो 2 नंबर्स यानी ये जो x की 2 वैल्यूज यहाँ पे दी गई हैं क्या वो इस पॉलिनोमियल की जीरोज हैं। देखो बच्चों जीरोज के बारे में, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये मैं फर्स्ट जो मेरा इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि आप उन दोनों ही वीडियोस को ज़रूर देखें, उसके बाद ये आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हमें बताना है कि क्या ये दोनों जो नंबर्स दिए गए हैं वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। इसको सिंपल वे में आप समझिए कि क्या इन दोनों नंबर्स, ये दोनों नंबर्स जो हैं वो x की वैल्यू को वेरीफाई करते हैं। और भी सिंपल में कहूँ तो क्या अगर हम x के बदले ये दोनों नंबर्स रखें तो इनका वैल्यू 0 आएगा। बस इतनी सी बात है। अगर 0 आएगा तो हम लिखेंगे येस दे आर जीरोज, अगर 0 इनको सॉल्व करने पे नहीं आएगा तो हम लिखेंगे नो दे आर नॉट जीरोज। यहाँ पे 2 वैल्यू है, किसी में एक वैल्यू है, आप देखेंगे क्वेश्चन में। तो हमें दोनों ही वैल्यूज को बारी बारी से वेरीफाई करना है और आवश्यक नहीं है कि अगर एक वैल्यू 0 है तो दूसरा भी 0 हो ही, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक वैल्यू पहला 0 हो दूसरा 0 ना हो, तो ये हमें वेरीफाई करना है। सो यहाँ देखिए, तो हम p = पहले -1 लेते हैं। अब आप इसमें पॉलिनोमियल में जहां भी x है उसमें आप -1 पुट कीजिए, x + 1 यानी -1 + 1 और यहां पे आप लिखिए x के बदले -1 -2। सो वी हैव -1 और +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया 0। और इधर क्या है, दिस इज -3, -1 और -2 मिलके -3 हुआ, बट इसका टोटल कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम लिखेंगे यस -1 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बस इतना हमें लिखना है। अब इसका एक और पार्ट मैं आपको बताता हूं और वो पार्ट है पार्ट 6। उसमें हमें कहा गया है, देखिए मैं उन्हीं 2 पार्ट्स को ले रहा हूं जिसमें बच्चों को थोड़ी सी लगता है कि डिफिकल्टी है, मैं इसलिए उन 2 पार्ट्स को ले रहा हूं। सो दिस इज आई सेड पार्ट 7। अब आप पिछले क्वेश्चन में समझ ही गए हैं, तो यहां पे भी हमें वही करना है, इन दोनों ही वैल्यूज को बारी बारी से वेरीफाई करना है। तो पहले हम लेते हैं x के बदले -1/√3, आपको वही करना है, x को सब्स्टिट्यूट करना है -1/√3 से। तो 3 × x के बदले -1/√3 का स्क्वायर -1। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई, बेटे आपको मैंने बताया कि माइनस का स्क्वायर करने पे वो प्लस हो जाता है। सो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। आप सबको मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं कि रूट, किसी भी रूट वाले नंबर का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 1 - 1। सो वी हैव 1 - 1 दैट गिव्स यू 0। तो यहां पे आप लिखेंगे यस
इट इज अ 0। अब इसका दूसरा वैल्यू, यहां पे मैंने दूसरा वैल्यू लेके बताना भूल गया, मैं अभी बताऊंगा आपको इसका। तो यहां पे इसका आप देखें दूसरी वैल्यू अगर हम लेते हैं तो हम लेंगे P2/√3। तो ये क्या हो जाएगा, अब आपको x के बदले 2/√3 सब्सटीट्यूट करना है। तो 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1। अब देखिए बच्चों, 3 × 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, सो वी हैव 4/3, 3 कैंसिल, 4 - 1 कितना आ गया, दिस इज 3। तो इसका मतलब यहां पे 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया, इसका मतलब हम कहेंगे कि ये इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। यहां हम लिखेंगे नो 2/√3 इज नॉट अ 0। और यहां पे आप इसको लिख सकते हैं, इट के बदले आप लिख दीजिए 1/√3, या इट भी लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे जो 2 का मैंने बताया था ये मिस हो गया, तो इसमें भी हमें सेम प्रोसेस करना है। 2 यहां पे मैं थोड़ा सा साइड में कोशिश करता हूं शॉर्टकट में हो जाए। तो नाउ दिस टाइम वी विल कंसीडर P2। सो दिस इज 2 + 1, 2 x के बदले 2 लिखा +1, और यहां पे x के बदले -2, सॉरी 2 है तो 2 और -2। अब देखिए 2 + 1 3 हो गया, और 2 - 2 0, सो 0। तो 3 × 0 यानी 0। तो यहां पे हम लिखेंगे नो 2 इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 1, 2 और 3 किया है। अब मैं एक और क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 का, वो भी मैं आपको बस तुरंत 1 मिनट में समझा देता हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, यानी इसमें हमें 0 फाइंड करना है। अब देखिए ये कितना आसान है। अब इसका मैं आपको एक पहले फर्स्ट पार्ट करके दूं, तो इसमें हमें दिया हुआ है Px इज इक्वल टू x + 5। आप रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम एक बार जरूर देखिएगा, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो वही है। अब देखिए यहां पे Px = x + 5, इसका हमें 0 फाइंड करना है। बहुत सिंपल तरीका है, आप सीधा लिखिए x + 5 = 0। तो x इज इक्वल टू ये 0 - 5 यानी -5 आ गया, यानी इस पॉलिनोमियल का 0 क्या हो गया, -5। दिस इज द आंसर। अब इसका एक और देखिए आप, इसका मैं आपको 6th पार्ट बताता हूं। 6th पार्ट में हमें बताना है Px इज इक्वल टू Ax, और इसमें हमें दिया है A इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका हम कैसे 0 निकालेंगे इस पॉलिनोमियल। तो यहां पे देखिए, यहां पे भी आप लिखेंगे Px इक्वल टू कितना है, Ax। तो आप लिखिए Ax इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0/a। अब इसमें दिया हुआ है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a कोई भी नंबर हो, आप जानते हैं कि 0 को उस नंबर से डिवाइड करने पे आंसर 0 ही आता है। तो यहां पे इस पॉलिनोमियल का 0 भी क्या हो गया, ये 0, ये आंसर हुआ। तो बच्चों आज मैंने आपको 2.2 बताया है, अब मैं आपको 2.3 और 2.4 उनके भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ।